हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। मेरा नाम रवीना है और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1/5 ओहम। ओके, तो 5 रेजिस्टेंस है हमारे पास और सबकी वैल्यू क्या है 1/5 ओहम। ठीक है, सबका वैल्यू सेम होगा 1/5 ओहम। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम दो तरीके से उसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में जब हम ऐड करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो मैक्सिमम के लिए हम इनको सीरीज में अरेंज करेंगे। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सबको ऐड करेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओहम। ओके, सो इसका आंसर होगा 1 ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit diagram shown below calculate total resistance and current shown by ammeter। ओके, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए हमारे पास था टोटल रेजिस्टेंस, सो आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इस जंक्शन पे करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये है 4 प्लस 1/4। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसका इसका उल्टा करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 2 ओहम। अब हमसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, करंट शोन बाय द एमीटर। अभी कितना करंट फ्लो होगा। सो ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, करंट निकालने के लिए सबसे पहले सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस दिए हुए हो ना, उनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। फिर अभी हमारे पास करंट हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिख रहा है, 2 वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस भी हमारे पास है 2। सो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। ओके, सो द करंट शोन बाय द एमीटर विल बी 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, here R1 is 10 ohm, R2 is 15 ohm, R3 is 5 in parallel combination equivalent resistance is given by। ओके, तो इन्होंने बोला है कि इनको ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 कितना है 10 ओहम प्लस R2 is 15 प्लस R3 is 5। तो इसका LCM हो जाएगा 30। (11/30). ओके, सो ये हमारे पास आया है 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका रिवर्स करना पड़ेगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 30/11 ओहम। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 30/11 ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे एक नेटवर्क हमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर समझो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो 10 एम्पियर से जाने के बाद इस जंक्शन पे करंट के पास 2 पाथ होंगे जाने के लिए, ठीक है। तो यानी ये जो 2 है 20 और 20 ओम, ये हमारे किस में हुए, ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट हुए, ठीक है। तो अभी हम इसका पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी दी है 20 ओम। सो 1/20 प्लस 1/20, सो R इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा 10 ओम। इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आया 10 ओम। अब हम इसको वापस सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक हुआ 10 ओम और ये हो जाएगा दूसरा R इक्विवेलेंट, ये भी कितना है 10 ओम। ओके, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब यहाँ पे देखो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हुए, ठीक है। तो अभी सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इनको सिंपली ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ R इक्विवेलेंट डैश। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 ओम। ओके, हमें क्या पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ओके, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, फिर ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस फॉर्मूला से हम इसका इक्विवेलेंट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 20 ओम ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट एज शोन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, 3 वोल्ट की ही बैटरी दी हुई है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब करंट कितना जा रहा है हमें ये निकालना है, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखे हों और आपसे अगर करंट पूछे तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो चलो अभी इसको करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3 ओम है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ करंट गया, लेट से करंट गया आई, तो इस जंक्शन में पहुँचने के बाद करंट के पास 2 पाथ होंगे, ठीक है। लेट से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2। अब यही वाला जो करंट है ये सेम 3 ओम और 3 ओम दोनों से सेम करंट पास होगा, और हमें पता है अगर सेम करंट किसी सर्किट से जा रहा हो तो वो दोनों जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, 3 + 3, तो ये हो जाएगा 6 ओम। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 ओम। अब हम इस सर्किट डायग्राम को वापस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हुआ एक 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 3 वोल्ट की बैटरी। ओके, तो अब हम देख सकते हैं ये 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट निकालो। ये है हमारे पैरेलल में कनेक्टेड, सो हमें पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3, ये होता है। तो LCM हो जाएगा 6, तो 1/R इक्विवेलेंट आया है 1/2, सो R इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा 2 ओम। ओके, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है, अभी हमें करंट निकालना था। सो करंट के लिए ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट, सो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ओके, पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट का, R इक्विवेलेंट आया है 2, सो करंट हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ओके, सो 1.5 एम्पियर इज द करंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम गिवन in suppose the resistance R1, R2, R3 have the values 5, 10 and 30। तो यहाँ पे दी हुई R1, R2, R3 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। ओके,
द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ करंट जाएगा I, ठीक है, और यहाँ पे करंट अलग अलग पाथ चूज करेगा, राइट। तो यहाँ से लेट्स से करंट फ्लो हो रहा है I1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2 और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। तो हर एक से हम करंट पहले फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट का होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें पता है, पोटेंशियल हमें पता है, तो हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो ए पार्ट, ठीक है, करंट हम निकालते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। ओके, सो I1 हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल है 12 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5। $2.4 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस से करंट 2.4 एम्पियर। सेकेंड से करंट कितना होगा, I2 इज इक्वल्स टू 10, पोटेंशियल कितना है 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो I2 हमारे पास होगा 1.2 एम्पियर। ओके, अभी हम निकालते हैं I3। I3 होगा V डिवाइडेड बाई R3। V है 12 वोल्ट और R3 कितना है 30, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। ओके, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हमें दिए हुए थे। ए हमने सॉल्व कर लिया है, सभी रेजिस्टेंस से करंट हमने निकाल दिया है। ठीक है, अभी बी हमारे पास इन्होंने क्या पूछा था, द टोटल करंट। अभी टोटल करंट क्या होगा, इन सब का सम करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई हमारे पास टोटल करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 है 2.4, I2 है 1.2 प्लस I3 है 0.4। तो करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। ओके ओके, सो टोटल करंट कितना होगा 4 एम्पियर्स। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, सी इज द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब हम देख सकते हैं कि तीनों किस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 5 प्लस 1/R2 कितना है 10 प्लस 1/R3 इज 30। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 30 प्लस 1, सो 10 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/3। ओके, ये कितना है, ओके सो दिस वैल्यू विल बी 1/3। सो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, इसका रिवर्स करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 ओम। ओके, सो आर इक्विवेलेंट होगा 3 ओम। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी थी। हमसे पहला क्वेश्चन था कि सभी रेजिस्टेंस से हमें करंट निकालना है। ओके, तो ओहम्स लॉ का यूज़ करके करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होता है, राइट। सेकेंड था कि टोटल करंट निकालो, तो टोटल करंट इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो,
ठीक है, तो ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल का अपन फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज फॉलोज, 4 ohm, 6 ohm in series and this combination is connected in parallel with the 3 ohm. फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको डायग्राम नहीं दे रखी है, तो ये आपको खुद से बनानी पड़ेगी जो जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक 10-15 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, इसको विजुअलाइज करिए कि कैसे डायग्राम बन सकती है। ओके, और आंसर फाइंड आउट करिए। आई होप आपने कोशिश की होगी। ओके, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, 3 रजिस्टर्स है अपने पास टोटल। ठीक है, तो 4 ohm एंड 6 ohm जो है ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये है 4 ohm और ये है 6 ohm। ठीक है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 3 ohm। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, किसके अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस कितना है 3 ohm इसके अक्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अभी हमें पता करना है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन होगा अपना। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 6 एंड 4 ये किस में कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका आर हो जाएगा 6 + 4 10 ohm। ओके, तो ये हो जाएगा 10 ohm। तो अब हम इस डायग्राम को वापस कैसे बना सकते हैं, ये हो गया 10 ohm और ये है 3 ohm। अब यहाँ पे देखो ये जो 10 और 3 है ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। 1/R1 कितना है 10 + R2 इज 3। So 13 divided by 30 is the answer. This is 1/R equivalent. ओके, तो R equivalent हम कैसे निकालेंगे, इसका रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा 30 divided by 13। सो ये जो नेटवर्क हमें दिया हुआ था इसका R equivalent होगा 30 divided by 13। ओके, सो दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पहला आपको एक या तो डायग्राम दे देंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें हमें निकालने को बोलेंगे, या फिर वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इसको सीरीज में कनेक्ट करो, कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट करो, तो ऐसा भी वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम गिवन हियर द करंट फ्लोइंग इन 5 ohm रजिस्टर इज 1 एम्पियर। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग है। अब देखो 5 ohm में जो करंट फ्लो हो रहा है ये है 1 एम्पियर, ये है 5 ohm, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। ओके, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रजिस्टर्स। तो अभी बाकियों से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें ये निकालना है। लेट्स से दिस इज I1, हमें I2 और I3 निकालना है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे इन्होंने और दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, सिर्फ इतना सा बोला है कि 3 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं 5, 4, 10 ohm के। ठीक है, और सिर्फ 5 ohm से जो करंट फ्लो हो रहा है ये है 1 एम्पियर, और बाकी दोनों से करंट हमें निकालने को बोला है। और यहाँ पे जो इन्होंने बैटरी दी हुई है इसका पोटेंशियल भी इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात तो हमें पता है कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस ब्रांच का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लूँ तो क्या इन दोनों ब्रांचेस का भी पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। तो यहाँ पे देखो इसका मैं V निकालती हूँ, V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। सो V इज इक्वल्स टू I1 कितना है 1 एम्पियर, R1 कितना है 5 ohm। सो पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है अगर 5 वोल्ट, तो क्या बाकी ब्रांचेस के भी अक्रॉस पोटेंशियल यही होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया 5 वोल्ट, तो इन दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल 5 वोल्ट ही होगा। अब हम क्या करेंगे,
अब देखो रेजिस्टेंस हमें पता है, पोटेंशियल हमें मिल गया है, तो हम करंट निकाल सकते हैं, I2 एंड I3 को इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो अगेन ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, तो I2 हमारे पास हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R2, तो V कितना है 5, R2 कितना है 4, (1.25 एम्पियर। तो सेकेंड ब्रांच से हमें करंट मिल गया, यहाँ पे 4 ओम से कितना करंट जाएगा 1.25। नेक्स्ट अभी हम थर्ड वाले का निकालते हैं। सो I3 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R3, V कितना है 5, डिवाइडेड बाई R3 कितना है 10, तो करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक इससे करंट बोला था कि 1 एम्पियर होगा और बाकी दोनों से हमें निकालना था, तो हमने पहले पोटेंशियल निकाला और यही पोटेंशियल बाकी दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। ठीक है, फिर हमने ओम्स लॉ लगा के दोनों ब्रांचेस से करंट फाइंड आउट कर लिया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन 3 resistors 2, 3 and 6 ohm can be connected in a circuit to give a total resistance of 1 ohm। अब देखो इन्होंने बोला है कि 2, 3 and 6 तीन रेजिस्टेंस हमारे पास हैं। लेट्स से R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम एंड R3 कितना है 6 ओम। ठीक है, हाउ कैन दिस 3 resistors कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो हमें R इक्विवेलेंट इन्होंने बोल दिया है कि R इक्विवेलेंट कितना होगा 1 ओम। तो हमसे पूछा है कि इसको कैसे कनेक्ट करें ताकि हमें R इक्विवेलेंट 1 ओम का मिल जाए। अब देखो इसको हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला, तीनों को सीरीज़ में अरेंज कर दो, दूसरा तीनों को पैरेलल में हम अरेंज कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तीनों को पैरेलल में कर लो, या फिर तीसरा तरीका क्या है कि 2 पैरेलल में होंगे और एक इसके साथ सीरीज़ में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज़ में देखते हैं, उसके बाद पैरेलल में देखते हैं। अगर दोनों से ही आंसर हमारा 1 ओम नहीं आता है तो हम तीसरे तरीके की तरफ जाएंगे कि किसी 2 को पैरेलल में रखेंगे और उन दोनों को तीसरे के साथ सीरीज़ में लगाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सीरीज़ का देखते हैं। सीरीज़ में तो नहीं होगा क्योंकि टोटल 1 आएगा नहीं, बट पहला सीरीज़ कॉम्बिनेशन। So R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3। R1 है 2 प्लस R2 है 3 प्लस R3 कितना है 6, तो ये आया है 11 ओम और हमें कितना चाहिए था 1 ओम। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए था। ठीक है, अभी हम पैरेलल देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। R1 कितना है 2 ओम प्लस R2 कितना है 3 प्लस R3 कितना है 1 बाई 6। तो एलसीएम हो जाएगा 6, 6 बाई 6 यानी है Y1। सो R इक्विवेलेंट हमारे पास आया है कितना 1 ओम। तो यस, हमें 1 ओम ही चाहिए था, राइट, और हमारा 1 ओम आ गया है। तो पैरेलल में हम उसको कनेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो पैरेलल इज द आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो वी विल अरेंज दिस 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what possible values of resistance are get by connecting these 2 resistors? one value is 2 ohm and 6 value and second is 6 ohm। ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस हमारे पास दिए हुए हैं और बोला कि पॉसिबल वैल्यू क्या होगी टोटल रेजिस्टेंस की। तो R1 है 2 ओम,
एंड R2 है 6 ओम, ठीक है। तो अभी दो ही रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। पहला, या तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लो, दूसरा या तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लो, तीसरा कोई हमारे पास मेथड नहीं है, ठीक है। तो पहला हम सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, so R equivalent is 8 ohm. ओके, सो एक पॉसिबल वे क्या हुआ सीरीज में कनेक्ट करना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट। और दूसरा हम पैरेलल में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 है 2 प्लस R2 है 6, सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/4, ओके। और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, टू ओम एंड 6 ओम। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दो पॉसिबल वे क्या था, एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और एक पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिले उन सबको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।